देश में 317 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है, इसे बीजों का जमाव अच्छा होता है और बारिश का पूरा लाभ भी आपको मिल सकता है। कोई भी फसल हो वो बहुत अच्छे से पनपती है और उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत की कुल खेती लायक जमीन का 68% हिस्सा बारानी है, इसमें से बड़ा हिस्सा बंजर है। देश में 317 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर ना तो सिंचाई का पानी है और ना ही ट्यूबवेल। इसे ड्राईलैंड कहते हैं, इसे हम सूखा इलाका कह सकते हैं। यहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल काम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्राईलैंड फार्मिंग की ऐसी तकनीक जो आपके बारानी या बंजर जमीन पर फसल लहलहाने में मदद करेगी। आप कैसे बारानी या बंजर जमीन पर फसल उगाएं, कैसे कम पानी में बेहतर उत्पादन लें, इसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। खेतीबाड़ी की लेटेस्ट टेक्निक आप जानना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, उस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत में खेती का इतना बड़ा इलाका ड्राईलैंड आखिर क्यों है। इसका कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में बरसात का फर्क इतना ज़्यादा है कि कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है एक ही मौसम में, मानसून के सीजन में। तटीय कर्नाटक में औसतन 3264 मिलीमीटर बरसात होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे जिलों में सिर्फ 311 मिलीमीटर बारिश होती है। और ये तटीय कर्नाटक में होने वाली बरसात का सिर्फ 10वां हिस्सा है। भारत के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि जो कुल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 12% हिस्सा शुष्क जलवायु वाला है। शुष्क क्षेत्र यानी कि सूखा क्षेत्र है वो 6 राज्यों में फैला है: राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देश की कुल जो शुष्क जलवायु का 90% हिस्सा है वो उत्तर पश्चिमी राज्यों में है। उत्तर पश्चिमी राज्यों की बात करें जिनमें राजस्थान है, गुजरात है, ये 2 बड़े राज्य हैं जहाँ पर बड़ा ड्राईलैंड है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों की खास बात यह है कि वहाँ पर सालाना 700 मिलीमीटर से भी कम बरसात होती है, यानी कि कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर 311 मिलीमीटर बारिश होती है। जबकि सूरज की तपिश है, जिसे सूर्य ताप कहते हैं, वो 400 से 500 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रतिदिन है, यानी कि वहाँ पर आपको झुलसा देने वाली धूप होती है, बारिश होती नहीं है। ऐसे इलाके सूखे होते हैं, ड्राईलैंड होते हैं। ऐसे इलाकों में आप कैसे फसल उगाएंगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत के किस राज्य में कितनी जमीन ड्राईलैंड है। यह जानना भी बहुत दिलचस्प है। देश में सबसे ज्यादा गैर सिंचित क्षेत्र राजस्थान का है। राजस्थान में 196 लाख हेक्टेयर जमीन शुष्क खेती के दायरे में आती है, जो कि भारत के कुल शुष्क क्षेत्र का 62% है। गुजरात में 60 लाख हेक्टेयर बारानी जमीन है। ये देश के असिंचित क्षेत्र का कुल जो हिस्सा है वो 29% है। और 5 नदियों वाले पंजाब राज्य में 15 लाख हेक्टेयर जमीन है, वो गैर सिंचित है, शुष्क कृषि के दायरे में आती है और ये देश में कुल खेती का 5% हिस्सा है। हरियाणा में 13 लाख हेक्टेयर जमीन गैर सिंचित है। महाराष्ट्र में 1,30,000 हेक्टेयर जमीन है जो शुष्क खेती है, जहां पर सूखा ड्राईलैंड माना जाता है। कर्नाटक में 8,50,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो ड्राईलैंड है। आंध्र प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर जमीन असिंचित है, गैर सिंचित है। ये भारत में कुल जो शुष्क खेती है उसका 7% हिस्सा है। जबकि सबसे ज़्यादा बड़ा ड्राईलैंड है वो राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो राजस्थान में। अकेले राजस्थान में 62%, जो कुल जो ड्राईलैंड है, सूखा इलाका है, उसका 62% हिस्सा। दोस्तों, राजस्थान में 200 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जो ड्राईलैंड है और ये कुल देश की जो ड्राईलैंड है, जो शुष्क भूमि है, उसका 62% हिस्सा है। अब आपको बताते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग यानी कि शुष्क कृषि कैसे की जाती है, वो कौन सी फसलें हैं जो भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जा सकती हैं। मानसून सीजन में हल्की और रेतीली जो मिट्टी होती है उसके लिए बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, उड़द, तिल, ग्वार और चंवला, ये ऐसी फसलें हैं जो बहुत अच्छे से पनप सकती है।
इन फसलों की जो ड्यूरेशन है, पकाव की अवधि है, समय है, वो बहुत कम होता है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। रबी सीजन में गहरी, हल्की और दोमट मिट्टी में सरसों, चना और तारामीरा बोया जा सकता है। गैर सिंचित क्षेत्र में अच्छी बारिश वाला कई इलाके होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों या फिर कर्नाटक के हों। वहाँ पर सोयाबीन, अरहर, मक्का, तिल, मूंगफली की खेती हो सकती है मॉनसून सीजन में। और इसी तरह से रबी सीजन में गेहूं, जौ, अलसी, धनिया और चना उगाया जा सकता है। खाद्यान्न की तुलना में दलहनी फसलें सूखे को ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती हैं। मक्का, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन उन्हीं क्षेत्रों में बोएं जहां पर अच्छी खासी बरसात होती है, यानी कि मध्यम बरसात होती है और ज़मीन की जल धारण क्षमता ज़्यादा हो, यानी कि जहां पर नमी ज़्यादा वक्त तक रह सकती हो। और ऐसे इलाके जहां पर औसत वर्षा होती है वहां पर ज्वार की बुआई की जा सकती है। कम बारिश और बलुई जो मिट्टी होती है उसके लिए बाजरा सबसे उपयुक्त है। बरानी इलाकों में बाजरा, चना और सरसों अच्छा विकल्प है सर्दी और गर्मी के मौसम में। दोस्तों, ड्राईलैंड में मिश्रित फसल बुआई भी एक अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा मॉडल है ये। मिश्रित खेती में 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को एक साथ बोया जाता है। इस मॉडल में अलग अलग कतार में एक निश्चित अनुपात में जो फसल है उसको बोना बहुत अच्छा रहता है। मिश्रित खेती में मुख्य फसल की उपज पर कोई असर नहीं पड़ता है जो प्रतिकूल हो और उत्पादन ज़्यादा होता है। ये तरीका फसल पर सूखे के बुरे प्रभाव को कम भी करती है। मिश्रित खेती यानी कि कई फसलों को मिलाकर आप जब खेती करते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। जो ज़्यादा ऊंचाई वाली फसल होती है उसके साथ दूसरी जो कम ऊंचाई वाली फसल का बीज मिलाया जा सकता है और इसी तरह से एक तीसरी जो बहुत कम ऊंचाई वाली हो, जिसकी जड़ अंदर ज़मीन में ज़्यादा होती है, गहरी होती है, उसको भी बोना चाहिए। इससे एक साथ आप 3 तरह के अनाज उगा सकते हैं एक ही ज़मीन पर। एक कतार आप दलहनी फसल की बो सकते हैं, तो दूसरी आप बाजरा की बो सकते हैं, तीसरी आप किसी तिल की बो सकते हैं जो तिलहन है। रबी सीजन में सरसों, चना और अलसी को एक साथ बोया जा सकता है। ढलवा खेतों में खाद्यान्न और तिलहनी फसलों को एक साथ बोएं, उसके बाद दूसरी पट्टी में ढाल के विपरीत आप इनको बो सकते हैं, जिससे पानी है वो खेत के खूड़ में ज़्यादा रुकेगा तो नमी ज़्यादा देर तक चलेगी और फसलों का जो अलग अलग जड़ का स्तर है उस हिसाब से वो नमी और पोषक तत्व ज़मीन से ग्रहण कर सकेंगी। दोस्तों, जो ड्राई फार्मिंग है यानी कि बारानी खेती है, इसमें समय पर बुआई करना बहुत ज़रूरी होता है। खरीफ की बुआई यानी कि मानसून सीजन में जब पहली बारिश आए तो आप उसके साथ ही फसल की बुआई कर दें। इससे बीजों का जमाव अच्छा होता है और बारिश का पूरा लाभ भी आपको मिल सकता है। खरीफ में बुआई का उपयुक्त समय मध्यम जून से लेकर यानी कि 15 जून से लेकर जुलाई का पहला हफ्ता है, उस तक बहुत अच्छी होती है बुआई करना। समय पर बरसात हो तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलें बोई, इसके बाद दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई करें। रबी में बारानी क्षेत्र में जौ की बुआई करना अच्छा रहता है। अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआती जो हफ्ता है वहाँ पर आप जौ की बुआई कर सकते हैं। चने की बुआई अक्टूबर के पहले हफ्ते में आप कर दें तो बहुत अच्छा है और सरसों की बुआई है वो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। मौसम और तापमान को ध्यान में रखते हुए आप जो सर्दी की फसल है, गर्मी की फसल है, उसकी बुआई करें तो बहुत बेहतर रहता है। आपका जो स्थानीय जो क्लाइमेट है उसके मुताबिक आप खेती करें ड्राईलैंड में तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, जो सूखी ज़मीन है जो सिर्फ बारिश पर आधारित है उससे ज़्यादा उत्पादन लेना संचित नमी जो खेत में है उस पर निर्भर करता है। भूमि में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो, इसके लिए रबी फसल कटने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से आप अपने खेत की जुताई कर दें। इससे जो हानिकारक कीट है, खरपतवार है, वो नष्ट हो जाते हैं जब गर्मी का मौसम होता है और उसके बाद जब बारिश आती है तो ज़मीन में पानी अच्छे से सोखता है, नमी बढ़ती है और फसलों का उगाव बहुत अच्छा होता है और इससे जो फसल आप उगाते हैं, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, मूंग, उड़द, मोठ, ग्वार, कोई भी फसल हो, वो बहुत अच्छे से पनपती है और उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और आप बता दें कि अगर खेत में ढलान है यानी कि आपका धोरों वाला खेत है, ढलान वाला है, तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर डोलियां बना दें जिससे पानी है वो बहकर नीचे ना आए और जो ज़मीन का टुकड़ा है उसमें पानी नीचे तक जाए, जो आपके पौधों को ज़्यादा वक्त तक नमी मुहैया कराएगा। और बारानी ज़मीन में गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद है वो नमी को ज़्यादा देर तक रखने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, बारानी खेत है या बंजर ज़मीन है उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बहुत काम की है। बारिश के मौसम में आप वर्षा जल को तालाब या कुंड बनाकर एकत्रित कर लें। ये जल भाप बनकर ना उड़े, इसके लिए छत लगा लें अपने तालाब या कुंड पर और कुंड से ज़रूरत होने पर आप फलदार पौधों को पानी दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से।
और अगर आपकी फसल है, चाहे बाजरा है, गवार है, दूसरी फसल है, उनको आप फवारा टेक्निक से पानी दे सकते हैं। इससे आपकी पानी की बचत होगी और ये कुंड का जो पानी है वो पूरी तरह से सिंचाई के तौर पर आप काम में ले सकते हैं, यानी कि पूरा खेत आपका बारिश के पानी से काम में पकेगा और इसमें फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। बस आपको एक टेक्निक अपनानी होगी वाटर हार्वेस्टिंग की, और उसके साथ ही आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं, और तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो इसके लिए सब्सिडी देती है। आप खेतीबाड़ी विभाग आपका है उससे मिलिए, गांव में पंचायत में जो आपका ग्राम सचिव हो उससे मुलाकात करें, सरपंच से मिले और आप सब्सिडी का फ़ायदा उठाकर वाटर हार्वेस्टिंग अपना सकते हैं। दोस्तों, खेतीबाड़ी की लेटेस्ट टेक्निक और नए नए जो आइडियाज़ हैं उसके लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो नई तकनीक खेतीबाड़ी की है वो जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसी तरह से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।